हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपका इंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैथ के पोर्शन को, ज्योमेट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट कर लिया है बेटा, और उसमें हमारा फिगर चल रहा है। और हम पढ़ रहे हैं बेटा सर्कल को। सर्कल में प्रॉपर्टीज में कुछ कंसेप्ट हमारे बाकी रह जाते हैं, उसके बाद में हम सर्कमफ्रेंस और एरिया पे चलेंगे बेटा। चलिए टॉपिक पे चलते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है बेटा सर्कल, यानी वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? वर्थ चल रहा है। वर्थ में हम पढ़ रहे थे बेटा प्रॉपर्टीज को। किसको हम पढ़ रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हमने प्रॉपर्टीज कुछ देख ली थी, लेकिन कुछ दो तीन कंसेप्ट जिस पे हमें मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है लैंग्वेज से हटके, तो वो प्रॉपर्टीज आज देखनी है हमें। चलिए बेटा, सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारे सामने आता है वो है कि एक सर्कल आपको दिया हुआ है। पहले समझ लेना बेटा, डायग्राम से समझो, फिर हम इसे लैंग्वेज में लिखेंगे। पहले समझ लेना भाई, हमें एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, और ये दो कॉर्ड है बेटा। एक तो ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है। इसे नाम दिया गया है ए बी और इसे दिया है सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। सेंटर पे नहीं कर रही बेटा, पॉइंट पी पे कर रही है। ठीक है, ठीक है सर। अगर दो कॉर्ड आपकी इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी, एक ही सर्कल की दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है इनर, यानी अंदर ही इंटरसेक्ट करती है, तो आप लिखेंगे बेटा ये होता है पी ए इंटू पी बी इक्वल होगा हमेशा सी पी इंटू सी डी पी, सी पी इंटू डी पी। ये कंसेप्ट कहता क्या है, पहले तो ये सीखिए। देखिए बेटा, समझिए कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पे। हमें क्या देखना है बेटा, ये देखिए ए पी इंटू बी पी और डी पी इंटू सी पी, ये आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिखोगे एक वर्त की दो जीवाएं यानी कॉर्ड किसी बिंदु P पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो बेटा आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल होगा सी पी इंटू डी पी के। ठीक है भाई, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक कॉर्ड की लेंथ दे देगा, एक पार्ट दे देगा, ये आपको ये सीपी फाइंड करवा लेगा, ये फाइंड करवा सकता है, ठीक है, या ये फाइंड करवा लेगा। इस तरीके से आपको दो तीन मेजरमेंट दे देगा और उसके बाद में आपको एक फाइंड करने के लिए बोल देगा। लेकिन होना क्या चाहिए बेटा, ये जो एक ही सर्कल की दो कॉर्ड होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। और पहली आप क्या देखोगे बेटा, आप पहले तो ये देखोगे कि ये एक ही सर्कल में है, ठीक है बेटा। दूसरा आप देखोगे ये इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इंटरसेक्ट करनी चाहिए बेटा सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेगी तो आपकी ये प्रॉपर्टी निकल के आएगी। ठीक है, ये बेटा हम पढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। डायग्राम बनाया हुआ होगा आपके पास और आपको तीन मेजरमेंट दे देगा या तीन लेंथ दे देगा, आपको एक लेंथ फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो आपके पास ये अगर ये प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट है कि एक सर्कल की दो कॉर्ड अगर वर्त के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है बेटा। चलिए बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे सामने आता है। देखिए बेटा डायग्राम देखिए पहले, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर दिया हुआ है O, दे रखा है। अब आप देखोगे तो ये कॉर्ड है बेटा जो जा रही है P तक, और P पॉइंट से आपने खींची है बेटा एक क्या, टेंजेंट, ठीक है, इसको नाम दे दिया T और इसको दे दिया A, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखोगे कि इस कंसेप्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। याद रखना बेटा, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसमें हमने देखा था दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही थी सर्कल के अंदर, इसमें क्या हो रहा है, सर्कल की कॉर्ड है वो बाहर निकल के टेंजेंट से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पे। चलिए बेटा, तो आपके सामने क्या कंसेप्ट निकल के आता है, तो आप देखोगे पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी
इक्वल होगा पी टी की स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपके सामने निकल के आता है, ये कंसेप्ट आपके सामने निकल के आता है। इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो गई क्या? ठीक है, अब चलिए बेटा आगे। अब हम बात करेंगे बेटा कॉमन टेंजेंट की। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या होती है? कॉमन टेंजेंट में यानी उभयनिष्ठ 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 स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। पहले हम बात करेंगे दो सर्कल में। देखिए बेटा डायग्राम से ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट नंबर देखिए बेटा, यदि दोनों सर्कल क्या हो, एक दूसरे से दूर दूर हो, ठीक है, ये आपका एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है भाई, और एक सर्कल आपका ये बना हुआ है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है? इसका सेंटर है बेटा C1 और इसका सेंटर है C2। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है R1 और इसकी रेडियस है R2, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल पे कॉमन हो, ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल पे कॉमन हो, इसे कहते हैं बेटा कॉमन टेंजेंट। देखिए बेटा, अब आप मेरे को बताओ बेटा, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये दोनों सर्कल पे है क्या? ये टेंजेंट भी दोनों सर्कल पे है? ये टेंजेंट भी दोनों सर्कल पे है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है। अब देखिए बेटा, इस टेंजेंट को क्या नाम देंगे? इसे बोलते हैं बेटा डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉमन, कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, या अनुस्पर्शी, सीधा ही बोल सकते हैं अनुस्पर्शी, ठीक है। ये क्या है बेटा? देखो ये क्या, ये भी कॉमन है कि नहीं है? और ये देखिए बेटा, आपको ग्रीन पेन से जो टेंजेंट खींची हुई है, क्या ये टेंजेंट है? बिल्कुल सर, सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या है बेटा? टेंजेंट है। सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्शरेखा या टेंजेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं बेटा तिर्यक छेदी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो गई क्या? कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है दो सर्कल है, दूर दूर स्थित है, स्टेबल कहाँ पे है सर? डिस्टेंस पे स्टेबल है, ठीक है। इन दोनों सर्कल के जो भी टेंजेंट कॉमन रहेगी, उभयनिष्ठ रहेगी, उन्हें कॉमन टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। जो सर्कल से आपको ऊपर की रेड लाइन में दिखाई दे रही है, वो क्या है बेटा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ग्रीन पेन से वो जो बनाई गई है वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। और ये होती है बेटा डिस्टेंस। ये दो सर्कल है, ये मान लो आपका इस डिस्टेंस पे है, ये डी, ये क्या है बेटा? दूरी है, यानी डिस्टेंस है इसकी बिटवीन टू सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। आपके माइंड में ये बात सेट हो जानी चाहिए। देखिए, अगर आपको पता चल गया होगा, अगर दो सर्कल कुछ डिस्टेंस पे स्थित हैं तो इनके बीच में कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, तो आपको पता होना चाहिए और कॉमन टेंजेंट होगी, जिसमें दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और दो क्या होगी बेटा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी। चलिए बेटा, कॉमन टेंजेंट में आगे देखिए। अब की बार हमारे पास दो सर्कल है, लेकिन वो टच कर रहे हैं बेटा एक दूसरे को, ये देखिए, ठीक है। इसका सेंटर है बेटा C1 और इसका सेंटर है C2, ठीक है। अब देखो, इसकी रेडियस आपको दी गई है बेटा R1 और इसकी रेडियस दी गई है R2, और ये बेटा आपको बीच में इनके डिस्टेंस दे दी गई है, वो है D, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कितनी कॉमन टेंजेंट इस पे खींची जा सकती है, कितनी पॉसिबल है टेंजेंट? तो आप देखोगे कि एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये रही बेटा, एक ये रही, और एक टेंजेंट यहां से देखो, ये भी तो एक टेंजेंट आएगी बेटा, ये भी एक टेंजेंट है,
ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। यानी 3 टेंजेंट हम खींच सकते हैं, 2 तो डायरेक्ट है और एक आपको वर्टिकली दिख रही है, ठीक है। यानी 3 कॉमन टेंजेंट। लिखना चाहो तो ऊपर लिख लो, जब 2 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ या कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? ये देख लीजिए बेटा, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ठीक है। चलिए इसका सेंटर पॉइंट है बेटा C1 और इसका सेंटर पॉइंट है C2। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस दे रखी है आपको D। ये क्या है बेटा? दूरी है। और हमें पूछ रहा है, और ये बेटा R1 है यानी रेडियस है, और ये क्या है बेटा? R2 है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है बताइए इन दोनों सर्कल में कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो। यानी जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो कॉमन टेंजेंट। चलिए बेटा देखिए, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कितनी कॉमन टेंजेंट रहेगी? देखिए बेटा, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये दिखाई दे रही है सर, बिल्कुल, और एक ये देखिए ये दिखाई दे रही है। ये 2 ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। क्या आपको पता है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या आप वर्टिकली खींच सकते हो? नहीं। क्या आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो? बिल्कुल नहीं खींच सकते, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स निकल के आती है तो कॉमन टेंजेंट होगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखिए बेटा आगे कंसेप्ट है, अगर दोनों सर्कल, अगर एक सर्कल है ये बना हुआ है बड़ा सर्कल, और एक सर्कल ये बना हुआ है इस तरीके से, इसका सेंटर पॉइंट C1 है, इसका C2 है, और इसकी रेडियस है R2 और इसकी रेडियस है R1, और ये बेटा आपको दे रखी है क्या? डिस्टेंस। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि सर्कल के अंदर सर्कल है, यानी 2 सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं लेकिन अंदर कर रही हैं, तो आप बताइए इस पे कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? तो इस पे पॉसिबल कॉमन टेंजेंट की नंबर्स होंगे बेटा, वो केवल एक ही होगा, सिंगल। ये देखिए ये है आपकी कॉमन टेंजेंट। पहले तो आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि टेंजेंट आपको आपके सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। अगर दोनों सर्कल को आपको कॉमन टेंजेंट खींचनी है तो वो ऐसी लाइन होगी जो दोनों सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकले। ये देखिए बेटा, ठीक है। अब चलिए बेटा आगे हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर सर्कल के अंदर सर्कल है इस तरीके से, इसका C2 और इसका मैंने पॉइंट ले लिया है बेटा कोई C1। अगर इस तरीके से आपको दिया हो और आपसे पूछ लिए इसमें बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगी, तो आप लिखेंगे कॉमन टेंजेंट की संख्या, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू क्या होगी बेटा? 0। अब चलिए बेटा, अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। डायग्राम बनाओ पहले तो। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक सर्कल है और ये आपके सामने दूसरा सर्कल ये, ठीक है। ये दूसरा सर्कल बड़ा बन गया, सेम साइज का सब, ठीक है। ये देखिए बेटा 2 सर्कल दिए हुए हैं, इसका सेंटर पॉइंट आपको C1 दिया है, इसका सेंटर पॉइंट C2 दिया है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स
कितनी है बेटा, डी है। ठीक है, रेडियस दे रखी है, रेडियस सर्कल 1 की है बेटा R1, रेडियस टू सर्कल 2 इक्वल टू R2। अब हमें पूछ रहा है कि बताइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये देखिए, ये देखिए, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है जो अनुस्पर्शी होती है। ठीक है, अब हमें पूछा है जैसे इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी, हमें पूछा है ए बी और इक्वल सी डी की लेंथ कितनी होती है, तो आप बताओगे बेटा डी स्क्वेयर होगा, डी स्क्वेयर माइनस करना है आपको R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आपने बनाई है, ड्रॉ की है, उसकी लेंथ आपसे पूछ ले तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। लिखेंगे बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और सी डी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसे ही बोलते हैं बेटा अनुस्पर्शी। अनुस्पर्शी माइंड में सेट हो गया क्या भाई? सेट है। फॉर्मूला देख लीजिए दोबारा, डी स्क्वायर क्या है, डी क्या है, लिख लीजिए वेयर डी इज क्या है, डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, और R1 क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 1, रेडियस ऑफ सर्कल 1। R2 है बेटा रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। R1 क्या है बेटा, रेडियस है सर्कल 1 की, R2 है रेडियस सर्कल 2 की, और D क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच में, दो वर्त के केंद्रों के बीच में आपको दूरी दी गई है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि लेंथ बताइए सर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हमें लेंथ बता दीजिए, तो आप बताएंगे डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसे ही बोलते हैं बेटा अनुस्पर्शी। चलिए बेटा, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके सामने ये सर्कल है बेटा। ठीक है, एक सर्कल ये बनाया हुआ है, एक सर्कल ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है सर, और हमें सेंटर दिया हुआ है C1 C2, रेडियस दे रखी है R1 और ये रेडियस दे रखी है बेटा R2। ठीक है, और हमने ड्रॉ की है बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये देखिए बेटा, यहाँ से ये टच होके निकली है और यहाँ से ये टच होके निकली है। ये है ए बी और ये है बेटा, और ये दे रखा है हमें, ये दे रखी है हमें डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ये हमने डी से डिनोट किया है। अब हमें पूछ रहा है लेंथ बताइए किसकी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए फॉर्मूला से, तो आप बताएंगे ए बी इक्वल सी डी होता है बेटा, अंडररूट में जाएंगे वापस, डी स्क्वायर करेंगे, वहाँ पे माइनस किया था यहाँ पे प्लस कीजिए, प्लस R1 माइनस में R2 का, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ये आपका फॉर्मूला समझ पा रहे हो? यानी अगर आपसे अनुस्पर्शी या तिर्यकछेदी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई पूछे, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ ले, तो फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस है केवल साइन का। किसका? केवल साइन का। जब आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालोगे तो रूट के अंदर फॉर्मूला में आपको प्लस साइन का यूज करना है। अगर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हो तो फॉर्मूला में आपको माइनस का यूज करना है। केवल इतना ही ध्यान रखना है, फॉर्मूला दोनों का इक्वल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल साइन का टेंजेंट। ठीक है, तो लिखिए बेटा लेंथ ऑफ किसकी है बेटा, ये है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इसे ही बोलते हैं बेटा तिर्यकछेदी स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, तिर्यकछेदी स्पर्श की बात समझ में आ रही है? यानी तिर्यकछेदी क्यों बोलते हैं बेटा, आपको पता है तिर्यकछेदी ही इसे क्यों बोलते हैं? उसे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल दिया, अभी डायरेक्ट है, सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए बोलते हैं बेटा ये दोनों जो टेंजेंट हैं, जो दोनों टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है वो भी तो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये तिर्यक छेदी है। ये भी क्या कर रही है बेटा, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इसलिए इसे तिर्यक छेदी नाम दिया गया है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नाम दिया गया। इतनी बात आपकी क्लियर होगी क्या? चलिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल पर एक वर्त है, एक सर्कल पे, और इसका सेंटर पॉइंट आपको ओ दिया है, इस पे आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? तो कितनी भी खींच सकते हो बेटा। देखिए सिंगल पॉइंट पे टच करके निकालना है भाई, खींच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? यानी टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? देख लीजिए बेटा, एक सर्कल पे हमेशा स्पर्श रेखा सर्कल को एक ही बिंदु पर क्या करेगी, टच करेगी या स्पर्श करेगी। चलिए बेटा, एक चीज और नोट कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है बेटा, ये देखिए, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना भाई, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना। ये ओ है, ये आपको एक कोड दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, एक जीवा दे रखी है। तो देखिए सेंटर से जाने वाली ऐसी लाइन जो सर्कल की कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या समद्विभाजित करती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखिए बेटा, ये हमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस सेंटर से जाने वाली लाइन बिल्कुल तो सर्कल की कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस कोड के, ठीक है। देखिए बेटा, लिखिए, वर्त के केंद्र से जाने वाली प्रखंड तो वर्त की जीवा को, कोड को समद्विभाजित करती हो, वो लाइन सेगमेंट जीवा से लंबवत रहती है। ये चीज आपके समझ में आ गई क्या? ये एक सेंटर पॉइंट था बेटा, क्या ये आपका सेंटर था ओ, सेंटर से आने वाला लाइन सेगमेंट अगर वर्त की कोड को यानी सर्कल की कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो कोड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? लंबवत होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतनी दिमाग में आपके सेट हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? चलिए बेटा, अब हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या होता है भाई? देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, टेप लीजिए बेटा। पहले तो एक सर्कल की, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया भाई, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है, एक मिनट रुको बेटा, ठीक से बना। ये तो हो गया बेटा आपका स्पर्श रेखा वाला कंसेप्ट, ये आगे पढ़ेंगे बेटा। चक्रीय चतुर्भुज बनाइए आप, चक्रीय में चतुर्भुज ये बनाइए, वो कंसेप्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये देखिए आपको क्या कह रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है? आपके पास एक सर्कल है और ये क्या है बेटा? एक चतुर्भुज है,
यानी चक्कर में जो चतुर्भुज होता है, यानी सर्कल में जो चतुर्भुज होता है या क्वाड्रिलेटर होता है, उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और ये देखिए ए बी सी, ठीक है। तो लिखिए बेटा, ये कंसेप्ट ध्यान से देख लेना बेटा। ऐसा चतुर्भुज इनके इसके चारों शीर्ष क्या हो बेटा? चारों शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या हो? चारों शीर्ष सर्कल पर स्थित हो। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा क्या होगा बेटा? ये सेंटर पॉइंट O है। चक्रीय चतुर्भुज में आपके जो अपोजिट एंगल हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, यानी संपूरक होंगे। यानी एंगल A प्लस में एंगल C इक्वल होगा 180 के, और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल होगा 180 के। ये क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंगल्स यानी संपूरक कोण होते हैं। इतनी बात आपके माइंड में सेट हो गई? संपूरक कोण होते हैं। तो लिख सकते हैं बेटा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं बेटा? कोण हमेशा इक्वल रहते। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो गई? ये चलिए बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट हमें क्या कहता है? अभी हमने जो ड्रॉ किया था वो देखिए बेटा, एक सर्कल था और ये बनाया था मैंने A B C D। तो आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट P दे रखा है, ये Q दे रखा है, ये R दे रखा है। ये देखिए बेटा, इसको इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमें टेंजेंट ही लेनी है। चलिए बेटा, ये है A B C और ये है बेटा P Q R S। क्या है बेटा? ये टचिंग पॉइंट है जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है। ये कोई क्वाड्रिलेटर की तरह मत देखो इसको एक चतुर्भुज की तरह मत देखो, इसको देखो डी। ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है एक पॉइंट है जिससे हमने क्या खींची है बेटा? टेंजेंट खींची है AP और AS, जो क्या होगी? लेंथ में हमेशा इक्वल रहेगी। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। यानी आप लिख लीजिए, एक ही बिंदु से खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा इक्वल रहती। समझ पा रहे हो? ये आपका एक कंसेप्ट है टेंजेंट। आज की क्लास वैसे बेटा टेंजेंट पे थी हमारी, कॉमन टेंजेंट पे थी। चलिए बेटा रिवाइज करते हैं बेटा। कल की क्लास में हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को, और उसके बाद में देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल को। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल चल रही थी बेटा, और इसमें हमने देखा था कुछ सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें बाकी रह गए थे कि सर्कल की दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके सामने निकल के आएगा AP इंटू PP PB और DP इंटू CP। ये हमारा एक कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा कंसेप्ट एक बन जाता है। फिर हमने देखा था बेटा कि अगर कोड है वो बाहर किसी पॉइंट P से P पे मिल रही है और एक टेंजेंट को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो PA इंटू PB इक्वल होगा PT की स्क्वायर की। ठीक है भाई। फिर हमने देखा कॉमन टेंजेंट क्या होती है? कॉमन टेंजेंट वो होती है जो दोनों सर्कल के को टच करके निकले, यानी दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा हो, उसे कॉमन टेंजेंट कहते हैं। हमने देखा दो प्रकार की टेंजेंट हमने देखी थी, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये तो है बेटा डायरेक्ट और ये है बेटा ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई। और दोनों सर्कल दूर स्थित हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? सर 4 कॉमन टेंजेंट होगी। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी? कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? सर 3 होगी। फिर हमने देखा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 रहता है। ठीक है भाई। फिर हमने देखा कि अगर सर्कल के अंदर सर्कल है
तो और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कितनी कॉमन टेंजेंट रहेगी? तो कॉमन टेंजेंट रहेगी बेटा 1। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और अंदर है एक दूसरे के, तो कितनी कॉमन टेंजेंट रहेगी? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट रहेगी बेटा 0। फिर हमने देखा कि अगर आपके पास दो सर्कल दिए गए हैं और इनके ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची हुई है और आपको इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आप इस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। डी क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन टू सर्कल, और ये है, और ये देखिए बेटा तिर्यक छेदी, तिर्यक छेदी में आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये क्या होगा? डी स्क्वायर, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर हमने देखा बेटा टेंजेंट ऑफ सर्कल इस तरीके से खींची जाती है। फिर हमने देखा कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखाखंड जो जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। फिर हमने देखा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जो चतुर्भुज या जो क्वाड्रिलेटर एक सर्कल में हो, एक साइकिल में हो, यानी एक साइकिल में होता है, यानी एक चक्र में होता है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जिसके सभी शीर्ष क्या होंगे? सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होंगे, और जो आमने सामने के एंगल हैं वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री यानी संपूरक होंगे। चलिए बेटा, फिर हमने देखा कि एक ही बिंदु से खींचे जाने वाली सभी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये एक बिंदु है, इससे ये लेंथ ये खींची गई है, ये है, तो इससे ये और इससे ये और ये खींच दी, तो इसका मतलब इन सभी की लेंथ क्या रहती है बेटा? इक्वल रहती। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और सभी टेंजेंट के जो कंसेप्ट थे हमने क्लियर कर लिए हैं। अब बात आती है सर्कमफ्रेंस और एरिया की, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।